First of all, I offer my prayer to Gurudev. Today is Guru Purnima, and let's start with thanks to all dignitaries who are on the dais, and I am also thankful to all the students who are off the dais. So, today's subject, I straight away come to the subject matter. Today's subject is that major civil acts and minor civil acts. That is the topic of the day. Before I go through the topics, first of all, you have to learn that what is law. Law is it is a bindings, it is a perspective to control the society from doing any mischievous acts or doing any untoward acts. So law is such a faculty who control the entire society, and entire society depends upon the law. If there is lawlessness, then entire society becomes ruined. That is the law. Now, subject is that what are the major civil acts? First of all, major civil acts में first of all CPC, obviously Code of Civil Procedure Code 1908, and the ancillaries to the other major act of the civil, which includes first of all Registration Act, Transfer of Property Act, Indian Contract Act, Specific Relief Act, and apart from that, most important, that is Limitation Act and Evidence Act. I am just discussing about all this. Apart from this, there are others, and so far the minor laws are concerned, minor acts are concerned, those are ancillary to the main, यानी मेजर जो एक्ट है उससे उसकी एंसेलरी है. जैसे हमारे जो लोकल लॉज है, लोकल लॉज में है जैसे CNT एक्ट है, संथाल परगना एक्ट है, उसके बाद बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, ये लोकल में हो गया. और जो मेन अपार्ट फ्रॉम लोकल एक्ट्स उसमें है जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हुआ एंड अदर्स. आई विल कम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल द CPC. CPC is the procedural law regarding civil cases. There are two procedural law, one is criminal procedural law and another civil procedural law. क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर में अंतर क्या है, मैं हर जगह ये बताता हूँ कि जब तक मैं बात कर रहा हूँ तब तक वो सिविल है, जहाँ मैं हाथ उठा दिया वो क्रिमिनल हो गया. ठीक है, वो दैट इज़ द बैरियर, वो बैरियर है. जब हम सिविल के दायरे में रहेंगे तो जैसे हमारा डिस्प्यूट हो गया, वी केम टू द कोर्ट रिगार्डिंग डिस्प्यूट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज़, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ और एक्ट्स, एनी इंडिविजुअल एक्ट्स, ये है सिविल में. वही एक्ट्स जब उसमें वायलेंट ले लेंगे, असॉल्ट में चला जाएंगे, मारपीट के तौर पर चला जाएंगे, किसी का इनक्रोच करके घुस जाना है मारपीट के तहत, तब वो क्रिमिनल एक्ट में चला जाएगा. सो सिविल के बारे में हम लोग बोलते हैं जब तक वो आदमी सज्जन है तब तक सिविल कोर्ट में आएंगे, और जब वो वायलेंट हो जाएंगे तो क्रिमिनल कोर्ट में. यही अंतर है बेसिक. नाउ सिविल कोर्ट में CPC में फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट, जैसे आप लोग केस करने इन योर प्रैक्टिसिंग लाइफ, जब हम केस करने आएंगे तो कैसे हम सोचेंगे कि ये सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है. फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्टिंग्विश इट, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट आएंगे, वो दे आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग, सपोज टू नो द लॉ. सो दे आर कम बिफोर यू एज ए लेमैन. उन्होंने अपना कहानी बताते गए और हमको उसी में से सॉर्ट आउट करना है कि ये एस्पेक्ट्स जो ये बता रहा है ये सिविल साइड में आ जाएगा, ये क्रिमिनल साइड में आया जाएगा. एंड अकॉर्डिंगली हम लोग एडवाइस करते हैं कि देखिए इसके लिए आप क्रिमिनल कोर्ट में जाइए और इसके लिए सिविल. तो ये लेमैन को समझना सबसे बड़ी बात है. एक लॉयर, बीइंग ए लॉयर, आपको समझना होगा कि उन्होंने क्या बोलना चाह रहा है, क्या उनका मेन प्रॉब्लम है. If percentage is towards greater percentage is towards criminal, then हम लोग सजेस्ट करते हैं कि नहीं इसमें क्रिमिनल केस करो.
और जहाँ परसेंटेज इज ग्रेटर इन सिविल साइड देन हम लोग बोलते हैं देखो इसमें सिविल करो। सो सिविल कोड में सबसे बड़ा चीज़ है जुरिस्डिक्शन। अब ये केस तो पहले हम तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सिविल केस हमको करना है। सिविल केस में जब आएंगे उस दायरे में आपको सबसे पहले देखना होगा कि सिविल केस हम जब ले रहे हैं तो जैसे सिविल कोर्ट को बांटा गया है थाना वाइज, जैसे क्रिमिनल का बांटा गया उसी तरह है। जैसे आउटस्कर्ट होता है, शहर के बाहर एक जुरिस्डिक्शन है, शहर के अंदर में जो है जुरिस्डिक्शन। तो सबसे पहले आपको केस करने के पहले ये जानकारी जरूर है जुरिस्डिक्शन दैट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 9 एंड 20। ये जुरिस्डिक्शन सबसे पहले आएगा। फिर जुरिस्डिक्शन का 2 पार्ट है, एक पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। थाना वाइज जो बोले दैट इज़ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड सो फॉर द पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कि कहाँ तक कितना अमाउंट तक हम किस कोर्ट में फाइल करें। इसमें आपको फ्लो चार्ट जानना होगा कि कोर्ट का कैसे जिस तरह का उसको डिवीज़न किया गया है। जैसे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, ही ऑल्सो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। व्हेन ही ट्राई दिस क्रिमिनल केसेस ही इज़ ए सेशन जज। जब सिविल सूट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज हो गए। ये हो गया। उनके नीचे फिर आएंगे एडीजेस। एडीजेस मतलब उनका भी सिमिलर साइमल्टेनियस पावर उनका भी है, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल का। तो उनका जब हम सिविल केस डील करेंगे तो वो एडीजे कहला जाएंगे, और जब वो क्रिमिनल करेंगे तो उनको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहा जाएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है सीजेएम। ये फ्लो धीरे धीरे नीचे तरफ आएगा। अब जुरिस्डिक्शन मामले में इसके क्यों हम बोल रहे हैं, जैसे जुरिस्डिक्शन मामले, जैसे अभी धनबाद कोर्ट में जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो धनबाद कोर्ट में जैसे आप फाइल करना है, देखें कि प्रॉपर्टी